हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्ज़ाम सेंटर। दोस्तों, आज है 20 नवंबर 2020 और आज से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उसके साथ टॉप महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न को भी कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा EOS 01 लॉन्च करने के लिए PSLV-C 49 रॉकेट का उपयोग किया गया है। EOS 01 को लॉन्च करने के लिए PSLV-C 49 रॉकेट का उपयोग किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसरो के द्वारा। यानी कि इसरो के द्वारा EOS 01 लॉन्च करने के लिए PSLV-C 49 रॉकेट का उपयोग किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? किस जल विद्युत परियोजना को? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना। यानी कि मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारत के नए सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारत के नए सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यशोवर्धन सिन्हा को नए सूचना आयुक्त के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्त किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य में सबसे लंबा डोबरा चांठी एक्सपेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में सबसे लंबा डोबरा चांठी एक्सपेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इस ब्रिज का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रयोजक की सूची से हटा दिया गया है? किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रयोजक की सूची से हटा दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूडान को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूडान को राज्य प्रयोजक की सूची से हटा दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में टू द मीनिंग ऑफ योगा पुस्तक का अनावरण किया गया है। इस पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? टू द मीनिंग ऑफ योगा, इस पुस्तक का हाल ही में अनावरण किया गया है। इस पुस्तक का लेखक है अतमान इन रबी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता किया है? भारत के द्वारा किस देश के साथ सैन्य चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता किया गया है? तो वह देश है उज्बेकिस्तान। यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत और उज्बेकिस्तान के द्वारा सैन्य चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में नई दिल्ली में रोबोट सर्जरी का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? नई दिल्ली में रोबोट सर्जरी का शुभारंभ, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा दिल्ली में रोबोट सर्जरी का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस नदी पर बनाए जाने वाले वन लौरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दिया है? किस नदी पर बनाए जाने वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह जो है सतलज नदी पर बनाए जाने वाला वन लौरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसको केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में 9 नवंबर 2020 को किस देश ने दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किया है? किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे
ऊंचाई पर स्थित क्लाउडिंग कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह घोषणा जो है चाइना के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चाइना के द्वारा यह घोषणा किया गया है और चाइना क्लाउडिंग कंप्यूटिंग डेटा सेंटर जो सबसे ऊंचाई पर स्थित बनाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिहरन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा संचालन दक्षता के सुधार के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया गया है? भारतीय रेलवे ने अपने संचालन दक्षता में सुधार के लिए कौन से संस्थान के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ भारतीय रेलवे के द्वारा संचालन दक्षता में सुधार के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में एलेक्स वेस्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के पहला संस्करण का आयोजन किस देश में किए जाने की घोषणा की गई है? एलेक्स वेस्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का पहला संस्करण का आयोजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह जो है फ्रांस में होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण ने मुंबई विश्वविद्यालय और किस कंपनी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी लॉन्च किया है? राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण ने मुंबई विश्वविद्यालय और किस कंपनी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी को लॉन्च किया है? तो वह कंपनी है टेक्नोलॉजीज, यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण ने मुंबई विश्वविद्यालय और टेक्नोलॉजीज कंपनी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फ्यूचर रेडी, उसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान ने बुल स्ट्राइक नामक त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? अंडमान निकोबार कमान ने बुल स्ट्राइक नामक त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन किस जगह पर किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडमान के टेरेसा द्वीप पर यह अभ्यास का आयोजन किया गया है। त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास था जो अंडमान निकोबार के टेरेसा द्वीप पर बुल स्ट्राइक नामक त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पेपरलेस ई-बॉन्डिंग शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पेपरलेस ई-बॉन्डिंग शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। हैदराबाद ऐसा देश का पहला हवाई अड्डा है जहां पर पेपरलेस ई-बॉन्डिंग शुरू हो चुका है और इसी के साथ वह देश का पहला हवाई अड्डा भी बन गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।